अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 31 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8 बज चुके हैं। ये साल 2024 का आखिरी व्लॉग है। साल 2024 जिसके मुंह के ऊपर कत्ले आम के छींटे हैं। इंसानों का कत्लेआम सिर्फ नहीं हुआ, कानून का कत्लेआम, इंसाफ का कत्लेआम, अदलिया का कत्लेआम, इंसानों का कत्लेआम, आज़ादी का कत्लेआम, मईशत का कत्लेआम। ये साल 2024 अपने मुंह के ऊपर इस कत्लेआम की दास्तान रकम किए हुए आज हमें छोड़कर जा रहा है। ये इस साल का आखिरी व्लॉग होगा, लेकिन इसके अंदर मैं तफसील के साथ न सिर्फ जो कुछ हुआ उसको इलाबोरेट करूंगा, बल्कि आने वाले साल के हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखना चाहूंगा। यह साल तय करेगा कि 2025 में क्या होगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें साल 2025 की आमद पर खुशियां मनानी चाहिए। मैं ऑलरेडी इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं, जा बजा बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, आम पब्लिक से, आवाम से, चैनक वाले होटलों के अंदर लोगों की राय जानने की कोशिश की है, दरिया किनारे खड़े होकर बात की है। मैं नहीं चाहता कि उनके चेहरे रिवील किए जाएं ताकि उनके लिए फिर मुसीबत खड़ी हो जाए। उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैं उनकी राय इकट्ठी करता रहा। लोग बहुत शदीद गुस्से में हैं इस कत्लेआम के ऊपर, इंसाफ के, मैंडेट के, अदलिया के, कानून के, मईशत के और फिर इंसानों के। इसके ऊपर डिटेल में आज मैंने बात करनी है। साल 2025 में क्या इमरान खान साहब रिहा होंगे के ऊपर भी मैं तफसीली बात करूंगा। इसके अलावा क्या अमेरिका से पाकिस्तान को तवक्कुआत रखनी चाहिए, इसका कोई इंपैक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, इसके ऊपर भी बात करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तो 26 नवंबर 2024 इस सदी के किसी भी साल के ऊपर सबसे भारी दिन हो सकता है। वो 24 घंटे हो सकते हैं जिसने डायरेक्शन तय करनी थी इस रियासत की, इस मुल्क की। लेकिन हम अजीब ही कोई मखमसे के अंदर पड़ी हुई घटिया कुन जहन की कौम है जिसे अंदाजा ही नहीं है कि 26 नवंबर को हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन साल 2024 का एक एक दिन 26 नवंबर का रिफ्लेक्शन है। ये 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाली क्रोनोलॉजी है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इसको जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस तमाम चीज के बाद मैंने असल में 2025 का इलाबोरेशन करना है कि उसके अंदर क्या हो सकता है। 13 जनवरी 2024, जनवरी की 13 तारीख 2024 सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान यानी बल्ला वापस ले लिया। यह एक गैर आजाद, गैर मुहर्रिक किस्म की अदलिया का एक सियासी जमात के ऊपर, अवाम के मैंडेट के ऊपर पहला कातलाना हमला था। कोई इसको समझे या ना समझे। और उस कत्ल का इक्वली रिस्पॉन्सिबल जो शख्स है इस वक्त लंदन में एक नई पोजीशन एंजॉय कर रहा है, सेफ गार्ड हुआ है, और उसको जरा बराबर भी शर्म नहीं है कि उसने क्या कर डाला इस मुल्क के अवाम के साथ और उनके वोट के साथ। और फिर उसके साथ जो हमारा इलेक्शन कमीशन जुड़ गया था उसकी तफसीलात भी आगे आती हैं। ये 13 जनवरी 2024 को हुआ। 30 जनवरी 2024 को इमरान खान को सेशन अदालत ने साइफर केस में सजा सुना दी थी। साइफर केस में जो बाद में नल एंड वाइड हुई, लेकिन सजा सुना दी गई थी। बाद जुलाई 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करते हुए सजा कलअदम करार दे दी। यानी ये जो बैलेंसिंग द इक्वेशन फैक्टर है वो अपनी जगह कायम और दायम है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो दो नंबरी है वो आश्कार होती हुई नजर आती है। सबसे पहली चीज यह है कि एक ऐसा बंदा जो जेल के अंदर मौजूद है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, UNGA में इस्लामोफोबिया के ऊपर जिनकी तकरीर पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है, उस बंदे को हमने जेल में डाला और 300 के करीब उसके ऊपर मुकदमात दाग दिए। ये पहली दो नंबरी है जो आश्कार करती है कि कहीं ना कहीं खौफ जरूर मौजूद है, जो ये चाहता है कि ये बंदा जेल के अंदर रहे। भाई एक मुकदमे से भी उतनी ही जेल होती है, दो से भी उतनी होती है। तो उतने प्रैक्टिकल मुकदमे बनाए जाते जिसका इंपैक्ट नेगेटिव ना होता। ये किसी को ये समझ नहीं आई कि आपने जो हरकत कर डाली है इसके नतायज बड़े खतरनाक होने हैं, और वो आना शुरू हो गए क्योंकि पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी बेवकूफ है। आगे चलते हैं जी। 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना 1 केस में इमरान खान और बिशरा बीबी साहिबा को 14 साल की सजा सुना दी गई। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सजा कलअदम करार दे दी। यानी यहां पर भी बैलेंसिंग द इक्वेशन फैक्टर
कारआमद साबित हुआ, पहले लिंगर ऑन किया गया, सजा सुनाई गई और उसके बाद सजा रिवर्ट हो गई एक और कोर्ट से। वो जो ब्रिटेन लॉ है ना, उसकी असल में तशरीह ये है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और हमारे यहां यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे पाकिस्तान है, इसमें है कि गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है। मुकदमा शुरू होते ही वो गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और अदालतें उसको इनोसेंट डिक्लेयर करती हैं, तो उस वक्त तक वो गिल्टी ही रहता है। हालांकि लॉ कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन उस वाले फॉर्मूले के ऊपर हम काम करते नहीं। हमने तो हमेशा उल्टी गंगा बहाई है ना, तो इस गंगा को भी यूं देख लीजिए। 3 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में 7 साल की सजा सुना दी गई, जो बाद में ये भी उड़ा दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान ना होने के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। चमचा, कणचा, बेलचा, तरबूज, बैंगन, प्लंग, पता नहीं क्या क्या कुछ प्लंग तोड़ किस्म के इंतखाबी निशानात दिए गए, लेकिन उसके ऊपर भी इमरान खान मार्का मार गया, खंबे को खड़ा किया, वोट ले गया। यह पहला रिवेंज था, पहला इंतकाम था पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस शख्स के खिलाफ जिसने 13 जनवरी को अवामी मैंडेट छीनने के लिए एक इलेक्टोरल प्रोसेस को टॉर्निश करने की कोशिश की। यह पहला रिवेंज था पब्लिक का, यह पहला इंतकाम था। लेकिन उससे अगले दिन क्या हुआ, उसकी डिटेल में भी मैं जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट किए गए। इलेक्शन 2024 में सोशल मीडिया का किरदार इंतहाई अहम रहा तमाम दुनिया में, पाकिस्तान में बिलखुसूस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर इलेक्शन कैंपेन सोशल मीडिया पर की। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए, इलेक्शन में कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल ना कर सकी। फॉर्म 45 के ऊपर फॉर्म 47 सुपरसीड कर गया। 8 फरवरी को पब्लिक ने अपना इंतकाम लिया, 9 फरवरी को रियासत ने मोहर सब्द कर दी कि आपकी कोई औकात नहीं। और फिर वही हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई जो आज से ठीक 2 साल पहले इक़्तिदार में आई थी, मियां शहबाज शरीफ साहब की। चेहरे तब्दील हो गए, फिर चेहरे आ गए इंटरम सेटअप के, फिर वही चेहरे वापस आ गए। और ये वो चेहरे जिनके मुतालिक गुज़िश्ता 12-13 साल में एक नैरेटिव कायम किया गया कि तमाम के तमाम चेहरे चोर और लुटेरे हैं और इन्होंने सिस्टम को बोसीदा कर दिया है। ये गला सड़ा बदबूदार निज़ाम अब नहीं चल सकता, नए लोगों का आना ज़रूरी है। और फिर सिस्टम एकदम करवट लेता है। तो ये एक और 2024 के मुंह के ऊपर कत्लेआम का छींटा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज समेत तमाम इत्तेहादी जमातों ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया। वो आज तक आपके और हमारे सामने है। कोई कारकर्दगी नहीं है, सिफर कारकर्दगी, सिवाय जबर फस्तायत 2 नंबरी के और कोई काम नहीं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया, ख्वातीन की इज्जत को बेआबरू किया गया, सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी की गई, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात पर्चे दर्ज कराने में मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आना चाहिए। फिर अवाम पाकिस्तान का, उनके घरों के अंदर जो खौफ के साए कायम किए गए वो इंतहाई अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया, ओथ टेकिंग हो गई। साल 2024 पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदियों, फायरवॉल की तनसीब, ट्विटर एक्स की बंदिश, VPN के हवाले से बदतरीन साल तस्वुर किया जाता है। और दुनिया की तारीख में यह रकम किया जाएगा कि न सिर्फ एक्स को बैन किया गया बल्कि उसको एक्सेस करने वाले VPN को भी बैन करने के लिए फतवे लगाए गए। यह एक और कत्लेआम था आज़ादी इज़हार राय का, जिसके छींटे साल 2024 के ऊपर सब्द रहेंगे। व्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए मैं माजरत खाऊं, लेकिन डिटेल में बात करने लगा हूं। नैब की जानिब से इमरान खान पर तूशा खाना 2 केस बनाया गया और उसमें फिर उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस दौरान इमरान खान अदालत नहीं लाए जाते थे, अदालत अडियाला जेल चली जाती थी। यह भी तारीख के अंदर रकम रहेगा कि अदालत अडियाला जेल के अंदर गई, जज अडियाला जेल के अंदर गया, केसेस वहां पर कायम किए गए, सुनवाई वहां पर हुई, मीडिया की एंगेजमेंट वहां पर सिफर थी। इसके बावजूद कि दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई कि अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया मौजूद है, पब्लिक मौजूद होती है, नहीं मौजूद रही। और फिर एक और चीज जिसको आप और हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो ये कि गिरफ्तारी जब एक केस से दूसरे केस में डाली जाती थी तो उसी अदालत के अंदर गिरफ्तारी, उसी के अंदर जुडिशल रिमांड, उसी के अंदर बैरक के अंदर डाल दिया जाना और फिर 25-25 दिन तक उनका ब्लैकआउट सहूलतें उनसे वापस ले लेना, ये इमरान खान साहब के साथ होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त निपटाते हुए जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत को अदालती कत्ल करार दे दिया।
यानी एक कत्ल के ऊपर एक और कत्ल, यानी कन्फेशन, और 50 साल बाद, 40 साल के बाद कन्फेशन करते हुए ये बता दिया कि जो हमने किया था गलत किया था। लेकिन जिस वक्त ये बता रहे थे उस वक्त एक और गलत काम कर रहे थे जिसका एडमिटेंस आपने 50 साल बाद करना है या नहीं करना अवाम को आज पता है, और वो है इमरान खान साहब। सेम पैटर्न के ऊपर आपने बदमाशी की, इस सरकार ने, इस हुकूमत ने, नून लीग ने और उनके इत्तेहादियों ने। और उनके इत्तेहादी कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, सरकार कहती है हम जो है ना वो हम वजीर हैं, और वो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। इनका इत्तेहाद कायम है लेकिन कहते हैं हम हुकूमत के साथ नहीं। ये दो नंबरी और पब्लिक को जो फुद्दू बनाने की रविश है ना, वो अपनी जगह बरकरार रही। एक और छींटा कत्लेआम का 2024 के मुंह के ऊपर। अच्छा, फिर अरशद शरीफ साहब से मुतालिक हमारी कोर्ट्स ने आजादी इजहार राय की कदगन को इंडोर्स किया। हमारे ही सहाफी की कीनिया में शहादत होती है, कीनिया की अदालत उन्हें इंसाफ देती है, हमारे यहां आज तक उनका केस ठीक से लगता ही नहीं है। ये एक और कत्लेआम है, किसका? इंसाफ का, जो 2024 के मुंह के ऊपर छींटा बनकर, धब्बा बनकर रहेगा, कोई इसको फरामोश नहीं कर सकता। कीनिया की कोर्ट ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए नैरोबी पुलिस को कसूरवार ठहराते हुए अरशद शरीफ के कत्ल को गैर कानूनी करार दिया, जबकि यहां पर कुछ ना हो सका। फिर पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को तमाम मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का हुक्म दे दिया, जो जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। यानी जो भी बैठा हुआ था उसने कहा कि बाबा जी का ठुल्लू ले लो, हम नहीं देते। अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। और फिर आगे पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर हुए। लंदन में उनके खिलाफ एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में मुकदमे हुए, फैमिलीज को हरासा किया गया, ईसीएल में नाम डाले गए, पीसीएल में नाम डाले गए, पासपोर्ट कैंसिल किए गया। लंदन की पुलिस ने उस मुकदमे को ही खारिज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो रकम है, और 2024 के मुंह के ऊपर कत्ले आम के छींटों का एक और धब्बा इस सूरत में भी लग गया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर हुए, जो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। और फिर जो सीनियर मौजूद थे वो अपनी जगह मौजूद रहे। ये भी तारीख में पहली दफा हुआ कि उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली और आज तक मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का कयाम अमल में आया, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस याया आफरीदी हैं, जबकि कानूनी बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया गया। आईनी बेंच का कयाम अमल में आया, अमीनुद्दीन खान साहब इसको देख रहे हैं। कौमी असम्बली से बिल पास करवाया गया, जिसके तहत तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की मंजूरी दे दी गई। अपेरेंटली ये कहा गया कि जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है उसका रास्ता रोकने के लिए किया गया है, लेकिन क्या गारंटी है कि 2027 में एक दफ़ा फिर तोसी मिल जाए तो फिर तो 10 साल की हो जाएगी। ये किसी ने अवाम को समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सब समझती है। और ये भी 2024 के अंदर एक और तारीख रकम की है नेगेटिव वे में। 26 नवंबर को हुकूमती और रियासती इदारों की जानिब से तहरीक इंसाफ पर डी चौक इस्लामाबाद में बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद कारकुनान शहीद और जख्मी हुए, जिसको रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया ने किया। पाकिस्तान में अभी तक मैं ना मानू की रट लगी हुई है। पार्लियामान के अंदर भी कहा गया, हमें नहीं पता। पार्लियामान के अंदर गोली चलने के रहनुमाओं ने इस चीज को एडमिट किया कि चली है, लेकिन जो वज़रा हैं वो ठट्ठे उड़ाते रहे, जो शोहदा थे उनका मजाक उड़ाते रहते। चाहे वो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, शहीद थे, चाहे वो आम आदमी शहीद हुआ, शहीद था, लेकिन उसको मान लिया जाता, अपनी गलती तस्लीम कर ली जाती तो शायद लोग अपना दिल बड़ा कर लेते, लेकिन इसको भी ना माना गया। और इस तरह 2024 के मुंह के ऊपर एक और छींटा लगा दिया गया। फिर मिलिट्री कोर्ट से मुबैना तौर पर 9 मई में मुलविस तमाम 105 मुल्ज़िमान को 2 से 10 साल तक की सजाएं सुना दी गई, जिसके ऊपर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो शदीद बरहम हुई। सबसे पहले अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फिर बरतानिया, फिर मुताद्दिद जो उनके फोरम्स हैं वो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाया कर दी, बहुत सारे। तो उसका जो नतीजा है वो क्या निकलेगा वो मैं आपको क्रॉस डाइसेशन अगले हिस्से में करके देता हूं कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अफसोसनाक हद तक पाबंदियां लगाने की बात की, जो इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें अपनी गलतियों से तो भी कहीं से कुछ सीखना होगा ना, कि हमने 2024 के अंदर कर क्या दिया है कि पब्लिक इतनी बरंगेखता है कि उसको रिपोर्ट कर रही है। कभी पाकिस्तानी इतना गुस्से में तो नहीं आया था, तो ये क्या हुआ है, इसको किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की। अब अगला सवाल लोग करते हैं कि क्या हमें खुशी मनानी चाहिए? मैं कहता हूं आपको खुशी नहीं, आपको मातम मनाना चाहिए। ये साल 2024 अल्लाह करे इस सदी का सबसे बदतरीन साल हो, इसके बाद ऐसा कोई साल ना आए। लेकिन जिस रविश पर हम चल पड़े हैं, आपको क्या लगता है कि जो बीज हमने बोया है उसके असरात थमेंगे? ये जो नौजवान ग्रो करके बड़ा हो रहा है, इससे आप क्या तवक्को रखते हैं? जिसके वोट के ऊपर कदगन लगाई गई, जिसका वोट
کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے, جس کے ووٹ کو قتل کیا گیا, اس کے حق آزادی کو, حق اظہار رائے کو قتل کیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش بیٹھے گا؟ یہ بہت افسوسناک ہے. پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں امریکہ سے توقع رکھنی چاہیے؟ بالکل رکھنی چاہیے. اسی سال کے اندر ڈیپ سٹیٹ کو ہرا کر ایک شخص اقتدار میں آیا ہے, وہ عمران خان صاحب کا دوست ہے. لوگوں کو لگے نہ لگے, اس نے اپنے انداز سے اپنا ایک نیو ورلڈ آرڈر چلانا ہے, اور وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہو سکتا ہے یہ آنے والے چند دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ امریکہ سے اتنی زیادہ توقع کیوں؟ بھائی جس کے کہنے کے اوپر پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, جس کے انفورسمنٹ کے اوپر وہ اپنی غلطی کو کریکٹ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ تو پازیٹیو چیز ہے, اس کو تو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ہمیں کچھ معاملات پاکستان کے اندرونی بھی دیکھنے چاہیے. کیا اس جعلی فارم 47 کی سرکار کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ بول دیں؟ بالکل سوٹ کرتا ہے. ان کو سوٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے دوبارہ اقتدار میں مینڈیٹ کے ذریعے نہیں آنا ہے. کس کو سوٹ نہیں کرتا ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ امریکن بلاک سے باہر نکل جائے؟ مجھے نہیں لگتا. ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اس دفعہ ہو جائے, لیکن جو مجھے زیادہ جس چیز کا خدشہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو اس کا خمیازہ نسلیں بھگتیں گی, اور اگر ہم نے نہ کیا تو اس کا خمیازہ یہ اتحادی حکومت بھگتے گی, جس کے چانسز مجھے زیادہ نظر آتے ہیں. عمران خان رہا ہوں گے نہیں ہوں گے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے, جو میں نے ٹائم فریم دیا تھا اسی ٹائم فریم کے اندر رہا ہوں گے. اب یہ سارے کے سارے لوگ ان کو آفرز کر رہے ہیں. میں کچھ امپورٹنٹ جو ہے بیانات بھی شیئر کر دیتا ہوں. جیسے آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ انہیں سزا سنا دی جائے گی, لیکن وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ کر دیا. ولاگ تھوڑا میرا لمبا ہو سکتا ہے, لیکن میں بات کیونکہ یہ ایئر اینڈر ہے اس لیے تفصیلی بات کر رہا ہوں. عمران خان ورزش کرتے ہیں کیونکہ ورزش صحت کے لیے ضروری ہے. کتابیں پڑھتے ہیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں. اب ہم مزید کتابیں خرید کر عمران خان صاحب کو دیں گے. عمران خان صاحب وکٹری کا نشان نہیں بنائیں گے, مکہ لہرا کر باہر نکلیں گے. تو یہ کنوکشن ہے عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کی. باقی مرکزی قیادت نے جو ان کے ساتھ کیا وہ انتہائی افسوسناک ہے, اس کے اوپر بات کسی اور دن ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم پر امید ہیں عمران خان رہا ہوں گے, انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, انشاءاللہ ان کا عظیم الشان استقبال ہوگا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یہ آپ. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں بیانات سے کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور نہ ہی بلاول بنیں گے. بلاول صاحب کی تنقید پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. کس سے اجازت چاہیے آپ کو؟ یعنی ایک ایسے سیٹ اپ کے اندر آپ کو آپ کے قائد کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے, جنہیں کہیں اور سے اجازت نہیں ہوگی, تو پھر رہ گئی عوام. بھائی کیا کر لیں گے آپ؟ کیسے آپ ایبسولوٹلی ناٹ بولو گے بھائی؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں جی. یہ انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان موجودہ نظام کو چیلنج نہ کرے تو حکومت ان کو بنی گالا میں نظر بند کرنے کی ڈیل کی پیشکش کر سکتی ہے. کوئی ڈیل ایکسیپٹ نہیں ہوگی. جاؤ فارغ ہو تسی سارے, لکھ لیں آپ, عمران خان کبھی یہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسے یہ کرنی ہوتی تو 25 مئی 2022 کو کر لیتا, نہیں کی انہوں نے, وہ نہیں کریں گے. یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں, پتھر پہ لکیر ہے, وہ کبھی نہیں مانیں گے عمران خان. اور ان کی جماعت کی طرف سے کوئی شب شبہ ہو جائے تو الگ بات ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ کبھی نہیں کریں گے. سہیل وڑائچ صاحب عمران خان کی رہائی پر امریکی دباؤ کے حوالے سے سیاسی حریف کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اور بنانی بھی چاہیے. وہی ملک کمزور ہوتا ہے جس کا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہوتا. اپنی خامیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ گھر ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک کرنے والوں نے کرنا ہے. اور آپ جو ہے نا, آپ جیسے بھونپو صحافی, بھونپو لاؤڈ سپیکرز, وہ جو کام کر رہے ہیں نا, وہ گھر خراب کرنے والا ہی کام کر رہے ہیں. اور کاؤنٹر اسٹریٹجی جو ہے وہ حمیت اور غیرت مند لوگوں میں ہوا کرتی ہے. کاؤنٹر اسٹریٹجی اس وقت ٹھیک کارآمد تھی جس وقت عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی بات کی تھی. اگر وہ کر لیتے نا تو آج ملک کہیں اور کھڑا ہوتا. نہیں مانا, اس کے نتائج آپ دیکھ لیں. پھر یہ میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جاپان گیا, گزر رہا تھا, او کی آواز آئی. تھوڑا آگے گیا تو پھر او کی آواز آئی. پوچھا تو بتایا کہ ورکرز احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے او کر کے احتجاج کیا, اور شہباز شریف نے احتجاج کا جاپانی طریقہ بتا دیا. وہاں تو او کرنے کی جگہ ہے, یہاں تو او کی جگہ آ کی آواز ہے, ڈگ 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 ڈگ, گولی چل جاتی ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ یہاں تو او کی جگہ ایک پلا کارڈ لے کر کھڑا ہوا ہے بزرگ آدمی, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. بھائی جو نہیں بھی اٹھا کے کھڑا ہوا اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ کون سے ملک کی بات کر رہے ہو بھائی؟ کہاں کی ایگزامپل دے رہے ہو؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز والے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بول سکتے. بول کے دکھا دیں. میں انتظار کر رہا ہوں اس دن کا جس دن شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے میں ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہوں رچرڈ گرینل کو. اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. 2025 کا وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ میاں نواز شریف صاحب کے یا میاں شہباز شریف صاحب کے جو اسسٹنٹس ہیں وہ بتا دیں کہ وہ کون سا دن ہوگا. اس دن کا میں انتظار کر رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز جو 2025 ہوگا اس میں عمران خان رہا ہوں گے. ٹائم فریم وہی ہے, زیادہ دن نہیں ہے.
آپ کو صرف 15 سے 20 دن صبر کرنا ہے, ڈائریکشن ساری کلیئر ہو جائے گی. ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, لیکن کیونکہ یہ رینڈر تھا 2000, میری آنکھوں میں سے نکلتے آنسو اور دل کے اندر جو تکلیف ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر تو نہیں کر سکتا, لیکن میرے الفاظ اس بات کے غماز ضرور ہیں کہ 2024 ہمارے لیے بہت غمگین سال رہا ہے, اور اس کے نشانات ہم رہ نہ رہیں, رہتی دنیا تک رہیں گے. بہت افسوسناک. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.